अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अलजेब्रा पढ़ रहे थे हम। लेक्चर नंबर 17 और टॉपिक है आज का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 4 को एंड किया था। आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 इज़ अबाउट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फंक्शंस को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फंक्शन क्या है, फंक्शन या मैपिंग या ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज़ एक्चुअली अ रूल दैट इनेबल्स अस टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। ठीक है, दो सेट्स होते हैं जिसके बीच हम रिलेशन बनाते हैं, सेट एक्स एंड सेट वाई। सेट एक्स को हम डोमेन कहते हैं, ठीक है, और सेट वाई को इमेज या रेंज कह देते हैं, ठीक है। और बेसिकली किसी भी फंक्शन को हम राइट करते हैं वाई इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसी क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन को हमने अब यहाँ डिस्कस करना है वेक्टर स्पेसेस में, ठीक है। वेक्टर स्पेसेस में इसको डिस्कस करना है और हमने इसको डिस्कस करना है लीनियरली, ठीक है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर स्पेस आज हमने पढ़ना है। A mapping T from a real vector space V to a real vector space W is called a linear transformation if it satisfies the following condition। वही दो कंडीशन जो कि किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के लिए कि वो वेक्टर स्पेस कब बनाता है, वही दो जो कंडीशन थी कि अगर वो क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड आल्सो इट मस्ट बी क्लोज विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देन हम इसको कहते हैं कि वो जो नॉन एम्प्टी सेट था उसको हम वेक्टर स्पेस कहते हैं। तो यही वाली कंडीशन आज हमारी इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के भी है कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन है किसी वेक्टर स्पेस V से W की तरफ, उसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब बोलते हैं, व्हेन इट इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड क्लोज विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देन हम इसको बोलते हैं कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक हो गया। नेक्स्ट कुछ कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है जो कि पहले से ही हमें पता है पढ़ा कि किसी भी रो को हम कॉलम फॉर्म में राइट कर सकते हैं। जस्ट राइट द, देखिए ये कॉलम वेक्टर है, इसको हम रो फॉर्म में राइट कर सकते हैं जस्ट एडिंग द ट्रांसपोज, ठीक है। अच्छा, और किसी भी यूक्लिडियन स्पेस में हमारे पास कोई भी अगर वेक्टर हो तो उसको भी हम कॉलम फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये बताया जा रहा है। आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ है, एडिशनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखें जो पीछे हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है उन प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर सम अप किया जा रहा है, ठीक है। कि वो जो दो प्रॉपर्टीज़ थी उनको यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है कि कोई भी वेक्टर स्पेस, जब हमने कहा था कि क्लोज हो विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड आल्सो इट मस्ट बी क्लोज विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उनको अब हम यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं कि के और एल अगर दो स्केलर्स हैं और V1 V2 बिलोंग कर रहे हैं वेक्टर स्पेस V को, देन T ऑफ के V1 प्लस एल V2 इज इक्वल टू के T ऑफ V1 प्लस एल T ऑफ V2, वेयर T ऑफ V1 इज इक्वल टू W1, ठीक है, और T ऑफ V2 इज इक्वल टू W2, और W1 W2 दोनों बिलोंग करें द वेक्टर स्पेस W को, ठीक है। इस चीज़ को हम एज अ डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज़ कर सकते हैं। फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि T ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखें क्या मतलब है इसका मतलब सेम वही है जो कि पहले हम पढ़ चुके हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोजनेस, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ ही यूज़ की जा रही है कि जो हमने कहा था कि T ऑफ के, हमने कहा था पढ़ चुके हैं हम कि T ऑफ के V इज़ इक्वल टू के T ऑफ V, ठीक है। और यहाँ पर ये स्पेसिफाई किया जा रहा है कि अगर के 0 है देन T ऑफ 0V इज़ इक्वल टू 0 T ऑफ V, और T ऑफ V किसके बराबर होता है W के, तो ये हो जाएगा 0W, मतलब कि T ऑफ 0V जो है वो इक्वल हो रहा है 0W के। चूँकि हम बता चुके हैं कि जो हमारा V और W है दोनों क्या है, वेक्टर स्पेस हैं। तो वेक्टर स्पेस जो हमारी होती है वो नॉन एम्प्टी, एटलीस्ट इट मस्ट कंटेन 0, ठीक है, एटलीस्ट उसमें 0 एलिमेंट शामिल होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि जो भी आपकी वेक्टर स्पेस होगी उसमें कम से कम 0 एलिमेंट जो है वो शामिल होगा, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि T ऑफ माइनस वी इज इक्वल टू माइनस T ऑफ वी। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि बस के को नेगेटिव कर दिया है, -1 कर दिया है। आगे है T ऑफ V1 माइनस V2 इज इक्वल टू T ऑफ V1 माइनस T ऑफ V2। लग तो ऐसे रहा है कि ये सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स इन अ ट्रांसफॉर्मेशन इज आल्सो द सब्ट्रैक्शन, लेकिन सब्ट्रैक्शन नहीं है, ये एक्चुअली वही एडिशन ही है, लेकिन यहाँ पर V2 की जगह पर उसका एडिटिव इन्वर्स ले लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर V2 की जगह पर उसका एडिटिव इन्वर्स ले लिया गया है। देखिए अगर V1 बिलोंग कर रहा है
सॉरी V1 नहीं, अगर V2 बिलोंग करता है V को देन इट मीन्स कि उसका एडिटिव इन्वर्स भी V को बिलोंग करेगा, क्योंकि V वेक्टर स्पेस है तो जाहिर सी बात है एबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन, ठीक है। तो अगर V2 इसको बिलोंग करता है देन इट मीन्स कि -V2 को भी इसको बिलोंग करता है। देन जो हमारी फिर प्रॉपर्टी थी क्लोजनेस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, उसके लिहाज से फिर V1 और इसका -V2 भी इस ट्रांसफॉर्मेशन में सेम प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे, ठीक है। देन इसका मतलब T ऑफ V1 प्लस T ऑफ -V2 T ऑफ V1। अब यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी को अगर यूज़ करें तो ये जो नेगेटिव है यहाँ आ जाएगा, ठीक है, -T ऑफ V2, ये चीज़, ठीक है। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है कि T ऑफ K1 V1 प्लस K2 V2 सो ऑन Kn V1 इज इक्वल टू K1 TV1 प्लस K2 TV2 सो ऑन Kn TV1। वही चीज़ ही है, लेकिन यहाँ पर अब उसने आपको मोर देन 2 वेक्टर्स दे दिए, ठीक है, कि इफ़ यू आर हैविंग मोर देन 2 वेक्टर्स देन आल्सो वी कैन जनरलाइज दिस डेफिनेशन फॉर द nth वेक्टर्स, ठीक हो गया। आगे इसके कुछ प्रूफ्स हैं, बहुत ही आसान से इसको देख लीजिएगा, वही चीज़ है जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है, शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम R into R डिफाइंड बाय T ऑफ X इज इक्वल टू अल्फा X वेयर A इज़ अ रियल कांस्टेंट एंड X बिलोंग्स टू R इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखें ट्रांसफॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें हम एक्चुअली करते हैं क्या है कि कोई भी हमारा सिस्टम जो है, ठीक है, फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस है, तो हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसी और फॉर्म में। फ़र्ज़ कर लो R2 में कर लिया या R1 में कर लिया, ठीक है। बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से होती है, लेकिन यहाँ पर जो एग्जांपल है वो R से R में ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, तो ये भी कंसिडरेबल ही है। बहरहाल देखें शो ये करना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लीनियर है, ठीक है। तो वहीं जो हमारी प्रॉपर्टीज़ और इसमें जो T है वो एक्चुअली है कि T ऑफ X इज इक्वल टू अल्फा X वेयर अल्फा इज़ अ रियल कांस्टेंट, और X जो है वो बिलोंग करता है इस रियल नंबर सेट को, ठीक है। तो वहीं जो 2 प्रॉपर्टीज़ थी कि T ऑफ X1 प्लस X2 इज़ इक्वल टू T ऑफ X1 प्लस X2, ये चीज़ हमने शो करनी है, ठीक है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन जिस फॉर्म में उन्होंने प्रोवाइड किया उसी को ही हमने एज इट इज़ यूज़ करना है, X1 प्लस X2। देखिए उन्होंने कहा है कि T ऑफ X इज़ इक्वल टू अल्फा X, ठीक है। यहाँ हम इसको चेक कर रहे हैं X1 प्लस X2 के लिए, तो इट मीन्स के अल्फ़ा X की जगह पर हमने X1 प्लस X2 पुट करना है, ठीक है, अल्फ़ा X1 प्लस अल्फ़ा X2। और यहाँ पर देखें X1 जो है वो इक्वल है T ऑफ X1 के, ठीक है, अल्फ़ा X1 इक्वल है T ऑफ X1 के, और अल्फ़ा X2 जो है वो इस डेफिनेशन के थ्रू इक्वल है T ऑफ X2 के, और T ऑफ X1 जो है बेसिकली वो W1 हो सकता है, ठीक है। एंड सिमिलरली फॉर द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये चीज़, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये शो हो रही है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। सेम एग्जाम्पल 2 में भी यही चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है 2 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस से 1 डायमेंशनल R1 में, ठीक है। डिफाइंड बाय T ऑफ V इज इक्वल टू 2x प्लस 3v वेयर V इज इक्वल टू XY बिलोंग्स टू R स्क्वायर इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। कि वेक्टर जिसके 2 कंपोनेंट्स है उसको उन 2 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस से कन्वर्ट किया जा रहा है 1 डायमेंशनल फॉर्म में, ठीक है। देखें V1 V2 2 वेक्टर्स फ़र्ज़ कर लिए और फिर उनका सम ले लिया V1 V2 का, ठीक है। V1 प्लस V2 निकाल कर उनके कंपोनेंट्स को अलग कर लिया X1 प्लस X2, ठीक है। यहाँ पर देखें पहले V1 प्लस V2 लिखा, फिर उसको सम अप करके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लिया X1 प्लस X2 Y1 प्लस Y2, ये चीज़, ठीक है। अब इसी को ही हमने सब्स्टिट्यूट करना है इस ट्रांसफॉर्मेशन में, इसको हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है। जहाँ पर X होगा वहाँ पर हम X1 प्लस X2 पुट करेंगे, और जहाँ Y है उस Y में हमने बेसिकली Y1 प्लस Y2 को सब्स्टिट्यूट कर देना है। इसको फिर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, देखिए आगे 2x1 प्लस 3y1 प्लस 2x2 प्लस 3y2, x1 वालों को अलग कर लिया, x2 वालों को अलग कर लिया, ठीक है। तो ये बन गया T ऑफ V1, ठीक है, ये चीज़ इसको कंसिडर करते हुए, और ये T ऑफ V2। सेम फॉर द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर भी ये चीज़ सेम हो रही है, तो दिस इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल है, शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन T एंड S आर नॉट लीनियर। देखिए T ट्रांसफॉर्मेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और S है अंडर रूट की फॉर्म में। क्लियरली यहाँ पर इसका सोल्यूशन दिखाया जा रहा है, और क्लियरली यहाँ पर प्रूफ भी हो रहा है कि ये लीनियर नहीं है, क्योंकि देखिए x1 प्लस x2 स्क्वायर
प्लस y1 प्लस y2, इसके हम जो कुछ भी कर ले हम इसको इस फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये लीनियर नहीं है। सिमिलरली द सेकेंड एग्जाम्पल जिसमें अंडर रूट्स हैं तो वो भी लीनियर नहीं हो रही, क्योंकि हम इस अंडर रूट को स्प्लिट करके दो अंडर रूट्स की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 है। एग्जाम्पल 4 में हमारे पास जो है ये है रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही है, लेकिन यहाँ पर रोटेशन को, वेक्टर रोटेशन को डिस्कस किया जा रहा है। वेक्टर रोटेशन को हम लोग FSC चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं कि अगर किसी वेक्टर को रोटेट किया जाए तो इसके कंपोनेंट्स पे क्या असर पड़ता है, ये चीज़ पहले डिस्कस कर चुके हैं। देखें, let t theta from R2 to R2 be defined as the rotation of vector v belongs to R2 by an angle theta in the anti-clockwise direction, so that the transformation can be written as this. Very important question, ठीक है। एंड दैट इज़ लीनियर, ये भी शो करना है। पहले तो शो करना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है, दूसरा कि ये लीनियर भी है, ठीक है। इसको समझने के लिए आपको पहले ये फिगर देखना होगा। देखें ज़रा, यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ठीक है। यहाँ देखिए 0 OP इज़ अ वेक्टर जिसको V से डिनोट किया जा रहा है, और ये इसके XY कंपोनेंट्स है, ठीक है। और इसका X एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है साई, और इसको फिर रोटेट किया है, ठीक है। आफ्टर द रोटेशन ये जाकर V प्राइम बन गया, ठीक है। V प्राइम इज इक्वल टू T ऑफ V, और जो इसका वेक्टर है, अब ये जो P प्राइम है ये कंपोनेंट डिफरेंट है, लेकिन जो लेंथ है ना, ठीक है, OP की लेंथ और OP प्राइम दोनों की लेंथ सेम है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ जो है इसका ख्याल रखेंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ OP एंड OP प्राइम इज सेम, लेकिन जो P और P प्राइम है ये डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन वेक्टर है उसको सिर्फ हमने रोटेट किया है, उसकी लेंथ जो है वो सेम ही रहेगी। हाँ, और यहाँ पर जो एंगल है उसका फ़र्क आ गया। पहले इसका एंगल था ओनली साई, अब इसका जो एंगल है OP का, इसके साथ तो थीटा बन रहा है, लेकिन X एक्सिस के साथ क्या बन रहा है, OP प्राइम का एंगल थीटा प्लस साई, ठीक हो गया। देखिए पहले वेक्टर जो हमारा ये जो वेक्टर OP था, ठीक है, पहले इसको राइट किया जा रहा है कंपोनेंट फॉर्म में। द वेक्टर V इज इक्वल टू XI प्लस YJ, ठीक है, वेयर X इज इक्वल टू OP कॉस साई I प्लस OP साइन साई J हैट, ठीक है। OP जो है ये क्या है, OP इज एक्चुअली द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर V, ठीक हो गया। सिमिलरली बाय डेफिनेशन T ऑफ V इज अ वेक्टर रिजल्टिंग फ्रॉम द रोटेटिंग ऑफ द वेक्टर OP थ्रू द एंगल थीटा। ऐसा ही है ना, वहाँ पर लिखा था हमने कि OP प्राइम जो है वो OP को रोटेट करने से आया, ठीक है। OP को हमने थीटा एंगल रोटेट किया तो OP प्राइम बन गया, और OP प्राइम जो है वो वेक्टर V इज इक्वल टू T ऑफ V, वहाँ पर हमने ट्रांसफॉर्मेशन को बेसिकली डिफाइन किया, V इज इक्वल टू T ऑफ V। तो T ऑफ V क्या बना, OP प्राइम इज इक्वल टू X प्राइम I प्लस Y प्राइम J। बता चुकी हूँ ऑलरेडी, दोनों वेक्टर की लेंथ या मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, तो OP प्राइम की जगह पर हम OP भी पुट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ इसको भी कंपोनेंट फॉर्म में डिकम्पोज किया जा रहा है। OP कॉस थीटा प्लस साई, थीटा प्लस साई क्यों लिया है, क्योंकि इसका जो एंगल बन रहा है विद X एक्सिस वो बन रहा है थीटा प्लस साई, ठीक है। ये चीज़ थीटा तो बन रहा है सिर्फ इस वेक्टर V के साथ, ठीक है, और साई था इस V का X के साथ, तो हमने इसका एंगल लेना, तो ये बनेगा थीटा प्लस साई, ठीक है। कॉस थीटा प्लस साई I हैट प्लस OP साइन थीटा प्लस साई J हैट, वेयर वी हैव मेड द यूज़ ऑफ द अजम्पशन दैट OP प्राइम इज इक्वल टू OP, ठीक है, ये चीज़, और X प्राइम इज इक्वल टू वगैरह वगैरह, ठीक है। ये तो क्लियरली है यहाँ पर। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर इसको इवेलुएट करें, कॉस थीटा प्लस साई को और साइन थीटा प्लस साई को, ठीक है। ये चीज़ इसको इवेलुएट कर रहे हैं, फार्मूला यूज़ किया हुआ है यहाँ पर, और फिर इसको सेपरेट किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ कि यहाँ पर OP कॉस थीटा, ठीक है, इसकी जगह पर हम पुट कर सकते हैं X, ठीक है, और OP साइन थीटा, सॉरी थीटा नहीं, हाँ, यहाँ पर OP कॉस साई की जगह पर X और OP साइन साई की जगह पर Y लगा दिया, सेम यहाँ पर भी, ठीक है। OP मल्टीप्लाई कॉस फाई, इसकी जगह पर लगा दिया है X, साइन थीटा को एज इट इज़ छोड़ दिया, और OP साइन साई की जगह पर Y पुट कर दिया, और कॉस थीटा को एज इट इज़ छोड़ दिया, ठीक है जी। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में राइट कर सकते हैं विद द वेक्टर
वेक्टर सॉरी मैट्रिक्स की फॉर्म में। कैसे कि जो ये फर्स्ट कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट इज़ एक्चुअली द फर्स्ट रो ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, एंड द सेकंड कंपोनेंट इज़ सेकंड रो ऑफ द मैट्रिक्स। दिस लाइक मैं दिखाती हूँ आपको इस तरह से कि एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा ये फर्स्ट रो हो गई, और सिमिलरली एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, अब देखें अगर हम यहाँ गौर करें तो दिस इज़ एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ टू अनदर मैट्रिक्स, जिसमें फर्स्ट तो हो रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ से साइन थीटा और cos theta, and the second one is x and y कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। ये चीज़ तो t ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सिंपली राइटिंग cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा मल्टीप्लाई द वेक्टर द कॉलम वेक्टर एक्स वाई टू शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर। लेट v1 इज इक्वल टू दिस, v2 इज इक्वल टू दिस, देन v1 प्लस v2। अब जब हमने इसको लीनियर शो करना होगा देन हम जस्ट क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम v को कंसिडर करेंगे, इसको नहीं, क्योंकि ये हमारा एक फिक्स मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये एक फिक्स मैट्रिक्स है और हमने सिर्फ और सिर्फ इसको चेंज करना होगा अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर शो करने के लिए, ठीक है। इसको v1 और v2 दो वेक्टर्स ले लिए, कॉलम वेक्टर्स सम लिया उसका, और फिर इसमें पुट करेंगे t ऑफ x की जगह पर x1 प्लस x2, y की जगह पर y1 प्लस y2, ठीक है, और इनको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखें आफ्टर सब्स्टिट्यूशन जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दैन ईजिली हम इसको राइट कर सकते हैं t ऑफ v1 प्लस t ऑफ v2 की फॉर्म में, ठीक है। सिंपली फॉर द सेकेंड कंडीशन कि t ऑफ के वी इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई के एक्स वाई, यहाँ से के अगर कॉमन निकालें तो ये बन जाएगा के, और बाकी सारा का सारा वहीं सेम बन जाएगा टी ऑफ वी। नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशन भी है, एग्जांपल्स भी हैं कि पहले पढ़ चुके हैं कि जब किसी वेक्टर को हम किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं दैन उसके मैग्नीट्यूड में फ़र्क आ जाता है, ठीक है। तो अगर जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है अगर वो पॉजिटिव है दैन मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, अगर नेगेटिव है दैन मैग्नीट्यूड जो है बढ़ेगा, लेकिन जो डायरेक्शन है वो इन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि अगर आप देखें यहाँ आपके पास अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, डिफाइंड बाय t ऑफ v इज इक्वल टू के वी वेयर k इज़ अ रियल नंबर, इट इज़ ईजी टू शो दैट दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ लीनियर। लेकिन वो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर जिस नंबर k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर तो वो 1 से ग्रेटर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ओनली स्ट्रिक्टली यहाँ पर ग्रेटर कहा जा रहा है, इक्वलिटी नहीं। अगर k स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है देन ट्रांसफॉर्मेशन इसको हम कहते हैं डिलेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड द डिलेशन ऑफ v, ठीक हो गया। कि अगर k की वैल्यू 1 से ग्रेटर है देन जो वेक्टर v था उसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, लेकिन अगर k से कम है, ठीक है, अगर k से कम है वैल्यू और 0 से ग्रेटर है, इफ़ k लाई बिटवीन 0 एंड 1 देन द ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन, की जो लेंथ है उस सूरत में कम हो जाएगी, ठीक है। अगर k 1 से लेस और 0 से ग्रेटर, यहाँ पर भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग को दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो उस तरह में इसको कहते हैं कंट्रैक्शन, ठीक है, कि जो आपका वेक्टर था वो कंट्रैक्ट हो गया है, उसकी जो लेंथ है वो कम हो गई है, ठीक है। थर्ड केस ये बन सकता है कि k की वैल्यू अगर 1 हो देन क्या होगा, अगर तो k की वैल्यू 1 है देन द ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 है, लेट वी डब्ल्यू बी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर्स इनर प्रोडक्ट स्पेस v टू अ सबस्पेस w ऑफ v इफ w इज स्पेन बाय एन ऑर्थोनॉर्मल सेट u s एंड द ट्रांसफॉर्मेशन इज डिफाइंड बाय दिस। देखें ये पूरे क्वेश्चन की जगह पर सिंपली ये वाली स्टेटमेंट भी आ सकती है कि शो दैट t ऑफ v इज़ द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ v ऑन द सबस्पेस w, देन शो करें t जो है वो लीनियर है, ठीक है। देन अगर ये स्टेटमेंट आती है देन आपको ये खुद राइट करना होगा और इसका प्रूफ भी, ठीक है। बहुत ही आसान सा प्रूफ है, कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें, इसी चीज़ को ही कंसीडर करना है, ठीक है। बस यहाँ पर यह कि u1 u2 u3 जो है ये फिक्स है और ये हमारे पास क्या है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हैं, ठीक है। बस आपने v के लिए चेंज करना होगा, ठीक है। v के लिए चेंज इस तरह से करेंगे कि आप कहें कि uv जो है वो बिलोंग करते हैं v को, देन u प्लस v एंड u1, ठीक है, मल्टीप्लाई u1 प्लस
इनर प्रोडक्ट ऑफ u प्लस v एंड u2 मल्टीप्लाई u2। अब फिर इसको स्प्लिट कर देंगे, u के लिए अलग कर लिया, v के लिए अलग कर, जो u वाला है फिर वो बनेगा t ऑफ u, और जो v वाला है वो बन जाएगा t ऑफ a। सिंपली फॉर द स्केलर मल्टीप्लिकेशन k इंटू टी वी। ठीक है, यहाँ अच्छा आगे है, नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली यहाँ पर हमें बताया क्या जा रहा है कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हो आपके पास, ठीक है, nth डायमेंशनल कोई भी यूक्लिडियन स्पेस है, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं m डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस। कैसे? जस्ट यूजिंग अ मैट्रिक्स m। ठीक है, फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास कोई मैट्रिक है विद द ऑर्डर m बाय n, ठीक है, विद रियल एंट्रीज एंड x इज़ n बाय 1 कॉलम वेक्टर। ठीक है, x बिलोंग कर रहा है Rn को और a कोई फिक्स मैट्रिक है, ठीक है, जिसका ये ऑर्डर है m बाय n। लाजमी है कि a में नंबर ऑफ़ कॉलम और a में नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल हो। ठीक है, देन द मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स प्रोडक्ट ax इज़ एन m बाय n कॉलम वेक्टर। ठीक है, क्या कह रहा है, क्या ये रहा है कि a कोई फिक्स मैट्रिक्स है और x कोई कॉलम वेक्टर है। देन आप इस कॉलम वेक्टर को सिंपली ax में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसका जो ऑर्डर है वो सिंपली चेंज हो जाएगा n बाय 1 से m बाय 1 में। और ट्रांसफॉर्मेशन x to ax विच इज़ इंड्यूस्ड बाय एन m बाय n मैट्रिक्स a एंड ट्रांसफॉर्म अ कॉलम वेक्टर x in Rn into a column vector ax in Rm is called a matrix transformation. Since a of x plus y is equal to ax plus ay, where xy belongs to Rn and k of x is equal to k into ax, it follows that a matrix transformation is a linear transformation. ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ है कि आप किसी मैट्रिक्स में अगर दो क्वांटिटीज़ का सम है, देन हम इसको सेपरेट करके दो मैट्रिक्स की फॉर्म में राइट कर लेते हैं। ठीक है, और ये भी कि अगर किसी मैट्रिक्स में कि हर पूरी की पूरी रो या पूरा का पूरा कॉलम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, देन उस कांस्टेंट को भी हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ है मैट्रिक्स की, वहीं से ही ये ट्रू है, तो यहाँ पर भी ये ट्रू है। द फॉलोइंग थ्योरम डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम Rn इंटू Rm एंड करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पर मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन का थ्योरम भी है या एक तरह से इसकी डेफिनेशन भी है। ठीक है, इसका प्रूफ आप लोग करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग, आसान सा है और इम्पोर्टेंट भी है। देखें, ट्रांसफॉर्मेशन टी इन Rn टू Rm इज़ अ लीनियर if and only if it is a matrix transformation defined by T of V is equal to AV for every V belongs to Rn where A is an m by n matrix. The matrix A is constructed with the help of the transformation T and the standard orthonormal basis. पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को हम उसकी बेसिस को यूज़ करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सच दैट A इज़ इक्वल टू T ऑफ E1, T ऑफ E2, T ऑफ E3, सो ऑन T ऑफ En। जितने भी बेसिस है उन सबको हर बेस मैट्रिक्स A के एक कॉलम को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, वेयर ईच कॉलम ऑफ A इज़ m बाय n कॉलम वेक्टर। यहाँ पर आपको बेसिकली एक टेक्निक बताई जा रही है कि किस तरह से हम A मैट्रिक्स को जनरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसका प्रूफ कीजिएगा। ठीक है, एक एग्जांपल है वो देख लें। एग्जांपल 1 है, लेट द ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम R3 to R2 बी डिफाइंड एज दिस वेयर द वेक्टर x बिलोंग्स टू R3। कंप्यूट द मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन A सच दैट T ऑफ x इज इक्वल टू ax फॉर ईच x बिलोंग्स टू R3। यहाँ पर A मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है वेयर द ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन T ऑफ x इज इक्वल टू x y z वगैरह वगैरह। देखें, बहुत ही आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जो हमारे पास डोमेन है वो यूक्लिडियन R3 यूक्लिडियन स्पेस से बिलोंग करती है। ठीक है, देन इसका मतलब यह है कि उसमें 3 बेसिस होंगी, E1, E2, E3। ठीक है, E1, E2, E3 विद द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस R3, देन T ऑफ E1, T ऑफ E2 एंड T ऑफ E3 आर कॉलम्स ऑफ A अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, सो दैट A इज इक्वल टू T ऑफ E1, T ऑफ E2, T ऑफ E3। हमारा काम यहाँ पर यह है कि हमने सिर्फ और सिर्फ T ऑफ E1, T ऑफ E2 एंड T ऑफ E3 की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डोमेन सेट था R3 की जो बेसिस होंगी, नॉर्मल जो बेसिस होती हैं जनरल, ठीक है, वो किस फॉर्म में होती है, ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस 1 0 0 0 1 0 0 0 and 1 E1 E2 E3। ठीक है, बेसिस हमें पता है पड़ा। देखें, ये तो है उसकी स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है, नेचुरल बेसिस,
और होती हैं आर्टिफिशियल बेसिस। ठीक है, यहाँ पर नेचुरल बेसिस क्यों लिया, क्योंकि आर्टिफिशियल बेसिस आर नॉट गिवन। अगर आर्टिफिशियल बेसिस गिवन होती देन हम उसको यूज़ करते। ठीक है, यहाँ तो नेचुरल बेसिस को डिस्कस कर रहे हैं हम। तो E1, E2, E3 इनकी वैल्यूज़ को हमने सिंपली पुट करना है द ट्रांसफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन था यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, यहाँ पर हमने पहले E1 को डालकर वैल्यू निकाली है, फिर E2 को, फिर E3 को। ठीक है, पहले सिंपली E1 को अब इसमें पुट करेंगे विद x1 y0 एंड z0। तो ये हमारा बन गया 1 0। सिंपली फॉर टी ऑफ E2 को पुट किया। ठीक है, टी ऑफ E2 को जब पुट करेंगे x0 हो जाएगा, y1 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, y1 है और z 0। ठीक है, 0 1 0 था ना, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो टी ऑफ E2 1 1 बन गया। सिमिलरली फॉर टी ऑफ E3 0 0 1 को पुट करेंगे तो यहाँ पर x प्लस वाई मतलब 0 प्लस 0 0, और नेक्स्ट क्या था y प्लस z मतलब 0 प्लस 1 1। तो ये टी ऑफ E1 E2 E3 के 3 कॉलम वेक्टर आ गए। अब इन कॉलम मैट्रिक्स को आपने पुट करना है सिंपली इस स्टेटमेंट में कि A इज इक्वल टू टी ऑफ E1 टी ऑफ E2 एंड टी ऑफ E3। तो ये हमारा मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन A बन गया। एग्जाम्पल 2 में शो करना है कि ट्रांसफॉर्मेशन T है, लीनियर है, सॉरी नॉट लीनियर है। ठीक है, सिंपली इसको देखें, यहाँ पर उसने एक स्पेसिफिक मैट्रिक्स लिया हुआ है कि x को 0 y को 1 कर दिया। ठीक है, एक मैट्रिक्स को हल करने के लिए यहाँ उन्होंने एक स्पेशल केस लिया हुआ है। ठीक है, एक स्पेशल वेक्टर 0 एंड 1 ले लिया। ठीक है, जहाँ पर कंडीशन फेल हो रही है। ठीक है, आप 1 की जगह पर 2 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एंड में जो है वो सेम नहीं आ रहा, 0 k प्लस 1 दिस इज़ नॉट इक्वल टू k 0। कुछ भी कर लें, पॉसिबल नहीं है कि इसमें से k कॉमन निकालें, क्योंकि यहाँ पर 1 का इजाफा हो रहा है। नॉन होमोजीनिटी की वजह से यहाँ पर ये नॉन लीनियर हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल 3 को भी देख लीजिएगा। ठीक है, 4, ये सारे के सारे बहुत ही आसान से हैं, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना होगा, इनको क्वेश्चंस को हल करना होगा, स्टेटमेंट को समझकर क्वेश्चन को हल करना होगा। देखिए यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, सच दैट डिटरमाइन द ट्रांसफॉर्मेशन T। ठीक है, वही वाला काम के A आपने निकालना है, मैट्रिक्स A। ठीक है, A फाइंड करना है, वही वाला काम के बेसिस को यूज़ करें और A निकालें। ठीक है, इनको देख लीजिएगा, ये एग्जांपल्स करेंगे देन ही आपसे क्वेश्चंस होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद एग्जांपल्स के बाद आगे एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको कीजिएगा। कुछ में तो कहा जा रहा है कि चेक करें लीनियर है या नहीं, कहीं पर कहेगा कि फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और कहीं पर आपको कहेगा कि इसका इमेज निकाल कर दें या चेक करें कि लीनियर है या नहीं। ठीक है, एक्सरसाइज है, इसको कीजिएगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ तक काफ़ी आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।